को फल दे रहा है। आज यहाँ से जाने के बाद उस लिंग पुराण का वो चरित्र, लिंग पुराण का वो चरित्र आपको श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे। आप भी पढ़ना, हम भी पढ़ेंगे साथ, और हम उसको YouTube पे डालेंगे, आप उसको पढ़ना आज सोमवारी के दिन। आज सावन महीने का विराम का सोमवार है। आज के दिन लिंग पुराण का वो चरित्र आप भी पढ़ेंगे कि कितना सुंदर वर्णन किया। स्वयं चंचुला देवी कह रही हैं तुमरुका जी से कि मेरे पति ने ना कभी दान करा, ना कभी पुण्य करा, ना कभी सत्कर्म करा, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया, फिर मेरे पति को आप कह रहे हो कि मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? कैसे मोक्ष मिल सकता, कैसे मुक्ति मिल सकती? तुमरुका जी ने कहा ये केवल शिव महापुराण नहीं है, ये केवल शिव महापुराण नहीं है, तुमरुका जी कह रहे हैं चंचुला देवी ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है। चंचुला, इस शिव महापुराण के माध्यम से शंकर भगवान की वाणी हमारे श्रवण के द्वारा हमारे हृदय तक पहुंचती है, और हमारे हृदय में, क्योंकि ये पाप कैसे होता है, हाथ से, इंद्रियों से ये पाप कर्म होता रहता है, ये शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। और इस इंद्रियों को शुद्ध कौन कर सकता है? तो कहा ये आत्मा कर सकता है। अब इंद्रियों को शुद्ध जब आत्मा कर सकती है, इंद्रियों को शुद्ध आत्मा कर सकती है, तो सबसे पहले शिव महापुराण की कथा करती क्या है? कथा जब हमारे कानों में से प्रवेश करती है और हमारे हृदय तक पहुंचती है, तो सबसे पहले शिव पुराण हमारे भीतर के जितने पाप होते हैं उन सबको समाप्त कर देती है और पुण्य की ओर आगे बढ़ जाती है। आज के जमाने में फ्रिज उधार मिल सकता है, बोलो जम के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रेशर खोलो, प्रेशर अंदर बाहर दोनों साइड का, अंदर का भी खोलिए, बाहर का भी खोलिए। आज के जमाने में फ्रिज उधार मिल सकता है। आज के जमाने में अलमारी उधार मिल सकती है। आज के जमाने में गोल्ड भी, बोलो बोलो जम के, उधार मिल सकता है। आज के जमाने में मकान भी उधार मिल सकता है। आज के ज़माने में गाड़ी भी उधार मिल सकती है। आज के ज़माने में कपड़े भी, बोलो जम के, उधार मिल सकते हैं। आज के ज़माने में किराने का सामान भी उधार मिल सकता है। आज के ज़माने में सब्जी भी उधार मिल सकती है। आज के ज़माने में दूध की थैली हो, चाहे तुम्हारे डेंटिंग पेंटिंग का सामान हो, वो भी उधार मिल सकता है। पर आज के ज़माने में पुण्य कभी उधार नहीं मिलता, पुण्य हमें कमाना ही पड़ेगा। पुण्य उधार नहीं मिलेगा, पुण्य को तो तुम्हें कमाना ही पड़ेगा। और कोई तुमसे कह दे कि कोई का पुण्य, लोग कहते हैं हमारा पुण्य हमारे पति को लग जाए, पति का पुण्य पत्नी को लग जाए, बेटे का पुण्य बाप को लग जाए, बाप का पुण्य बेटे को लग जाए। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म का अपने को भोगना है, अपने को छींक आई है, अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई है, अपने को खांसना है, अपने को अगर पेट दुखा है तो दवाई भी अपने को खाना है, पड़ोसी को नहीं। उसी तरह अपना पुण्य अपनों को एकत्रित करना है, कोई दूसरा एकत्रित नहीं करना। इसलिए फिर निवेदन, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी
मत करना, मत करना तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो हम हमारा पुण्य खुद करना पड़ेगा। कपड़े उधार मिल जाएंगे, अलमारी मिल जाएगी, फ्रिज उधार मिल जाएगा, गाड़ी उधार मिल जाएगी, बंगला उधार मिल जाएगा, पर पुण्य उधार नहीं मिलता। पुण्य उधार नहीं मिलता। तो माता जी ने लिखा अपने पत्र में कि शिव पुराण में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों का काम हो रहा है कथा सुनने से। शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से लोगों का काम हो रहा है, कथा सुनने से लोगों का काम हो रहा है। आखिर शिव महापुराण में ऐसा है क्या? मेरा बहन जी से निवेदन है, शिव पुराण सबसे पहला काम करती है अंदर के, श्रवण करते ही भीतर के पापों को धो दे। अच्छा, एक प्रश्न करें, आपसे उत्तर दीजिएगा। ए मेरी भिलाई की जीजियों और जीजाओं, बेटियों बेटाओं, सब उत्तर दें। कथा सुनने के लिए जब हम जाते हैं, अब ये पंडाल तो बहुत बड़े बड़े हैं और आप लोग आए भी बहुत सारे हो। कल हमको वो बता रहे थे पुलिस अधीक्षक आदि कि गुरुजी इतना शिव भक्त कथा सुनने के लिए आया है कि ये 5 पंडाल जैसे भरे पड़े हैं ना, इसमें के 15 पंडाल और लगा दिए जाएं और बाहर की पब्लिक को उसमें कर दिया जाए तो भी पंडाल भरे की भरे ही रहे। इतना भर। और आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से देख भी रहे हो। कल पुलिस के अधिकारी बंदूक कह रहे थे कि जितनी पब्लिक बाहर है, जितने 5 पंडाल जो भरे हैं, ऐसे 15 पंडाल और लगा दिए जाएं तो उसमें भी भक्त ऐसे ही भरा है। इतनी भगवान शंकर की इतनी बड़ी, तो क्या है शिव भक्ति? जैसे अब इतने बड़े पंडाल में तो चप्पल पहनकर भी आप लोग आ जाते हो, चप्पल भी साथ में रख लेते हो, पर दूसरी जगह कहीं कथा सुनने जाते हो छोटे से पंडाल में या अन्य मंदिर के अंदर, तो चप्पल मंदिर के अंदर ले जाते हो क्या? नहीं ले जाते ना, बाहर। कथा सुनने के समय चप्पल कहाँ रख देते हो? बाहर। तो जैसे शिव महापुराण की कथा कर रही है कि हमारी चप्पल जैसे बाहर रह जाती है, उसी तरह जब हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, बैठते हैं, तो हमारे भीतर का जो पाप है वो एक क्षण में निकलकर बाहर हो जाता है और पुण्य अंदर समाहित होता है। शिव महापुराण में ऐसा क्या है? तो कहा ये अंदर के पाप को धोती है। अंदर के पाप को समाप्त करती और फिर पुण्य को प्रकट करती। एक पत्र है, मेरा नाम पिया जाना, मैं भिलाई